नमस्कार, मैं J&K न्यूज बस से आपके साथ एक बार फिर लाइव पे जुड़ा हूं और जो खबर मैं आज इस समय यहाँ पर जुड़ा हूं, जो खबर देने के लिए आपको यहाँ पर मैं पहली बार नहीं जुड़ा हूं। यहाँ पर मैं आपसे दूसरी बार मुलाकात कर रहा हूं। एक बार तब मुलाकात कर रहा था जब ये चीजें यहाँ पर बनाई जा रही थी, तब भी मैंने यहाँ पर आया था और तब जो लोग इन चीजों को बनाने में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो जम्मू की ब्यूटिफिकेशन करने में मददगार साबित हो रहे थे, आज उनका चिट्ठा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। इस समय मैं जम्मू के मेन फ्लाईओवर पे खड़ा हूं, जो बख्शी नगर से सीधा शकुंतला से आता हुआ विक्रम चौक तक यह फ्लाईओवर जाता है और इस फ्लाईओवर पे रोजाना आप लोग जब भी जाते होंगे, आपकी नजर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर इन आकृतियों पर पड़ी होगी। ये वो आकृतियां हैं जहां पर इस समय जम्मू में जो सबसे बड़ी यात्रा जो जम्मू कश्मीर में होती है, जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा पे जाने के लिए किस तरह से रास्तों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं, कुछ उन चीजों को दर्शाने की तस्वीरों में कोशिश जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने की थी आज से तकरीबन 1 साल पहले। यहाँ पर एक अमरनाथ यात्रा की आकृति को तैयार किया गया था और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूं, अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप इस तरफ थोड़ा सा जरूर कैमरा दिखाएं। इस तरफ जो है वो वैष्णो देवी में जो हम दर्शन करने जाते हैं, वहां की आकृतियों को जो है वो दिखाने की कोशिश की थी और काफी अच्छी तरह से ये चीजें दर्शाई भी गई थी। हमने तब भी आकर जो है स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की काफी तारीफें, काफी पुल भी जो है वो जरूर बांधे थे और मैं ही नहीं, सबने बांधे थे। और जम्मू में और भी जहां जहां स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के दौरान दीवारों को जो है खूबसूरत करने का जो कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी का, उसमें हमने कई बार जो है खबरें दिखाने की आपको कोशिश की है। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि सिर्फ 1 साल पहले जो बनाई हुई आकृतियां थी, उनको जांचने के लिए क्या कोई अधिकारी इस तरह सा रखा गया था कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को आप लोगों ने काम दिया था, वो कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे थे, कितनी क्वालिटी वाइज उन्होंने वो काम किया, ताकि आप लोगों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को बड़ा मोटा मोटा पैसा दिया, आखिर उसका सिला जम्मू के लोगों को क्या मिला, क्योंकि वो पैसा जम्मू के ही लोगों के टैक्स पेयर का पैसा था। आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर गिरा हुआ, आप इस समय जो ये देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर नहीं है। ये मैं अगर आपको सामने, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूं कि अगर ये दिखाएं आपको, तो आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर आकृति आपको आदि तो दिख रही है। मैं चाहूंगा आपको, ये आप यहां से देख सकते हैं कि ये आकृति जो है ये यहां तक तो बिल्कुल सही सलामत है और तकरीबन 1 साल पहले ये आकृतियां जो है बनाई गई थी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, ये सारी की सारी आकृति जो बनाई गई थी, जिसमें महाकाल का शिवलिंग, अमरनाथ यात्रा की गुफा और काफी चीजें जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई थी। लेकिन आज वो सारा का सारा आकृतियां जो है वो एक मलबे में जो है वो तब्दील पड़ी हुई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिन लोगों को लगाया था, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना जो है वो उनका पहला कार्यक्रम था कि वो जम्मू से पैसा कमाने के लिए जो है वो आए हैं और वो जम्मू के लोगों का पैसा कमाकर जो है वो लूट कर ले जाएंगे, यही साबित होता है। और इसमें साथ जो है मैं कहूं तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, अगर वो चाहते तो ये टैक्स पेयर का पैसा आज इस तरह से यहाँ पर बर्बाद हुआ पड़ा हुआ नहीं दिखता। अगर कोई एक ऐसी कमेटी, कोई एक ऐसा अधिकारी उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर, उन मजदूरों पर अगर लगाया जाता कि वो अपना काम कितनी ईमानदारी से, मेहनत कितनी ईमानदारी से, क्वालिटी वाइज वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको जांचने के लिए आपने एक भी इंसान जो है वो नहीं रखा, जिसका सिला ये मिला कि लाखों का पैसा खर्च कर ये जो आकृतियां जो है, जो इस दीवार को खूबसूरत बनाया गया था, आज वो खूबसूरत नहीं, आज वो दीवार सिर्फ एक मलबे में तब्दील जो है वो पड़ी हुई है। आखिर इसकी वजह कौन है? इसका कौन जिम्मेवार, किसको जिम्मेवार आप लोग ठहराओगे? ये जनता सवाल आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक दीवार नहीं है। आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सब लोगों ने अपने घर में टाइल्स जो है जरूर लगाई होंगी दीवारों पर,
और जब दीवारों पर टाइल्स लगाई जाती हैं, जो मिस्त्री आपके यहाँ पर घर पे काम करने आता है, पहले वो दीवार को पूरी अच्छी तरह से छिलाई करता है। आप अगर देखें, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा संभल के, पैर मत लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो छिलाई की गई है, इतनी सही ढंग से छिलाई नहीं की गई है, ताकि ये जो आकृति है, ये इतनी बारी आकृतियां हैं, ये इतनी बारी आकृतियां हैं, इन आकृतियों को खड़ा करने के लिए ये आकृतियां गिरे नहीं, उसके लिए क्या क्या जो प्रोजेक्ट में जो चीजें लगाई जानी चाहिए थी, वो चीजें लगाई हुई नहीं दिख रही हैं, वो चीजें लगाई हुई नहीं दिख रही हैं। और इसका सिला आप देखिए कि अगर ये मैं पत्थर अगर उठाऊं, ये काफी भारी पत्थर है, ये काफी भारी पत्थर है, और इन पत्थरों को इतनी आसानी से जो है मैं नहीं उठा पा रहा हूं, इतनी आसानी से हम इन पत्थरों को जो है हिला भी नहीं पा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि इन पत्थरों को इस दीवार पर रोकने के लिए जो भी मटेरियल यूज करना चाहिए था, क्या वो सही ढंग से यूज हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इसके अधिकारी, उच्च अधिकारी, ये सवाल उन सब के सामने खड़े हो चुके हैं कि जम्मू के अंदर जितनी भी दीवारें आप लोग देख रहे हैं, और आगे भी वैष्णो देवी की जो ये दीवार जो है बनी हुई है, मैं उम्मीद करूंगा और यही दुआ करूंगा कि वो जो आकृति बनी हुई है वो इसी तरह सलामत रहे, वो गिरे ना। लेकिन इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठेंगे। और जम्मू की जितनी और भी दीवारें हैं, जब उन दीवारों की जांच नहीं की जा रही, और स्मार्ट सिटी को इसमें आगे बढ़कर अब ये देखना होगा कि कौन थे ये लोग, कॉन्ट्रैक्टर वो कौन से थे। क्योंकि हम जानते हैं जब हम यहाँ पर ये काम चल रहा था, तब हमने यहाँ पर ये खबर की थी कि जो मिस्त्री और मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी डेली की जो उनकी इनकम थी, जो वो डेली की अपनी दिहाड़ी ले रहे थे, वो तकरीबन 1000 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की उनकी दिहाड़ी थी। 1000 रुपए से 3500 रुपए तक की उनकी दिहाड़ी थी। और जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर और उसमें जो मजदूर, जो मिस्त्री लगे हुए थे, एक भी जम्मू का नहीं था। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, एक भी जम्मू का नहीं था, एक भी जम्मू का नहीं था। वो जितने लोग थे वो सब के सब, कोई लखनऊ का, कोई यूपी का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई उड़ीसा का। जम्मू का एक मजदूर और जम्मू का एक मिस्त्री और जम्मू का एक कॉन्ट्रैक्टर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में नहीं लगा। आखिर यही एक कारण है कि जिन लोगों को 1000 रुपए से 3500 रुपया तक दिहाड़ी दी, लाखों रुपया पैसा वो जम्मू के लोगों का, टैक्स पेयर का पैसा वो लूट के यहां से ले गए। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो उच्च अधिकारी हैं, उनको उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी होगी। और जो लोगों ने इस पे मटेरियल जो प्रोवाइड किया हुआ है, उस मटेरियल के ऊपर भी क्या सवाल उठते हैं कि वो आखिर कैसा ऐसा मटेरियल था कि जो इनको 1 साल तक जो है वो नहीं रोक पाया। क्योंकि इसमें छोटा मोटा पैसा नहीं लगा है, काफी बड़ा अमाउंट जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए खर्चा गया है जम्मू के अंदर। जम्मू के अंदर हमारे साथ एक जम्मू के ही एक निवासी है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पर पहले भी कभी गुजरते हैं यहाँ से? तो अब यहाँ पर आप गुजरते हैं, कभी देखा है आपको यहाँ पर इस आकृति को देखकर कैसा लगता था पहले? नहीं सर, पहले तो ठीक था, अब ये खराब हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा। अब अच्छा पहले तो अच्छा लग रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया JNK जम्मू के स्मार्ट सिटी जी। तो अब ये 1 साल पहले ही ये बना था, अब 1 साल में ये गिर गया, तो कैसा क्या लग रहा है कि क्या काम किया था ये? सर, ये तो मैं कुछ इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। जिन्होंने किया है, इंजीनियर से, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर JNK गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पैसा दे दिया है, तो चीज को अच्छी तरह बनाया जाए। जी। कितनी निराशा होगी जम्मू, जब भी यहाँ से सुबह गाड़ियां गुजरती है, कोई ना कोई यहाँ पर नजर जो है जरूर दौड़ाता था। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा की पूरी एक आकृति पता चलती थी, और बाहर से भी कोई टूरिस्ट आता था, उसको पता चलता था हाँ ऐसा रास्ता है, यहाँ पर ये अमरनाथ की गुफा है। वो क्या चीजें सोची जाएंगी, क्या चीजें दर्शाई जाएंगी? सर, यही है, जो बाहर के हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं वो ही देखेंगे जम्मू के लिए। बाहर तो कहते हैं बहुत अच्छा है, पर जम्मू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, JNK सरकार बहुत अच्छा बना रही है। पर जो बाहर हमारे अपनी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे हैं तो जो ऐसा काम करे हैं। जांचना जरूर चाहिए था कि किस तरह का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जांचना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो इस रोड पर रोज सुबह कहीं ना कहीं कोई बड़े अधिकारी, कोई उच्च अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला जो है वो रोज यहाँ से गुजरता है। लाखों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं और अधिकारियों का बड़े बड़े काफिले यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन उन काफिलों की नजर इस पर कब पड़ेगी? और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं, जो स्मार्ट सिटी के लिए जो जिनके दौरान ये काम सारा किया जा रहा है,
वो लोगों पर कब जो लोग जम्मू के अंदर अभी भी कई लोगों पर काम लगे हुए हैं। और मैं एक चीज आपको और इसमें बताना चाहूंगा कि जिस तरह की आकृतियां ये बनाई जा रही हैं दीवारों पर, अगर मैं अपने मन की अगर आपको बताऊं तो ये आकृतियां तो बहुत अच्छी हैं और बाहर के लोगों को भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इन आकृतियों पर भी कहीं ना कहीं हमें सोच समझकर ये आकृतियां बनानी चाहिए। जम्मू में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर कुछ ऐसी आकृतियां बनाई गई हैं जहां पर उनको नहीं बनानी चाहिए। अखनूर रोड में महाकाल की, शिवजी भगवान की जो आकृति बनी हुई है उस पर हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं आशीष कोहली जी, उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर आवाज उठाई उन्होंने, लेकिन आज भी वो आकृति ऐसी की ऐसी बनी है। एक भगवान की आकृति एक दीवार पर बना देना और उस दीवार पर जहां पर कल को कोई शराबी आकर कोई कूड़ा फेंक रहा है, कोई वहां पर बैठ के सिगरेट पी रहा है, किसी भी तरह का कोई प्राणी जो है वहां पर किसी भी तरह का कर सकता है। और कई दीवारों पर हमारे भारत देश का झंडा तो जो है बनाया गया है। और जमीन के अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको जगह भी बता दूंगा, सेक्रेटरीट से आप जब यहाँ इसी पुल पर आते हैं फ्लाईओवर पे, तो जो नई आकृतियां बनाई गई हैं वहां पर भारत देश का तिरंगा जो है बनाया गया है जो जमीन से बिल्कुल टच करता है। आप सोचिए कि वहां पर क्या कुछ जो है वो उस तिरंगे का अपमान हो सकता है। तो जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इस तरह की आकृतियों को अप्रूव किया जाता है तो मैं उन सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसी आकृतियों को दीवारों पर छापने से पहले 100 बार सोचिए कि कहीं ना कहीं उन तस्वीरों का अपमान तो नहीं हो रहा है। और ये तस्वीर जो आपको दिखाई है, इस तस्वीर पर आपका जनता क्या विचार है, क्या सवाल आपके मन में आ रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर जम्मू में जो चलाए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को हर जम्मू कश्मीर के रहने वाले निवासी तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। अगर आपका पैसा कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है तो उस पैसे को सही ढंग से यूज करने के लिए आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।